कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम चुनते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें विरासत में मिलते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना ऐसे ही रिश्ते की है जिस रिश्ते को उसने खुद चुना था। वो रिश्ता था दोस्ती का रिश्ता। दोस्ती का ही रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिससे हम अपने सुख, अपने दुख, हर तरह की बातें कर लेते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त के पास जब चाहा तब आ जाया करता था, जब चाहा जब उसके घर में कुछ चीज़ें रखी होती थीं खा पी लिया करता था। ऐसे ही करते करते कब उससे न जाने घर में एक ऐसा गलत काम हो जाता है, उसके बाद जब दोस्त दूसरे दोस्त को मिलता है तो वो उसके 80 हिस्से हो चुके थे, 80 टुकड़ों में बढ़ चुका था। जब इस बात की गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है, उस प्रदेश में, उस ज़िले में, उस आसपास के लोगों में फैल जाती है, तो लोग यकीन करने को तैयार ही नहीं थे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। 80 टुकड़ों में मिलना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है रीवा। दरअसल इसी रीवा ज़िले का एक थाना लगता है मऊगंज, और इसी मऊगंज थाने का गांव लगता है दुधमुनिया। दरअसल दुधमुनिया के जंगल की बात है। 5 फरवरी 2022 की सुबह लगभग 10 या 11 बजे के आसपास गांव के चरवाहे जब अपने पशुओं को जंगल में चरा रहे थे, तो चराते चराते एक लड़का दूसरे लड़के को कुछ चीज़ फेंक के मारता है, और फेंक के मारते मारते उसके हाथ में एक आदमी का, एक इंसान की हड्डी आ जाती है। जब हाथ की हड्डी वो फेंक के मारता है तो उसके पास पहुंचती है। वो देखकर कहता है ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का हाथ हो। बस इतना था कि दोबारा फेंक के मारता तो दूसरा भी इंसान का ही हाथ था। इसी तरह से उन्हें एक एक करके कई इंसानी कंकाल मिलने लगते हैं। अब उन हड्डियों को वो देखते हैं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जोड़ते जोड़ते उन्हें थोड़े बहुत नहीं 80 टुकड़े मिल जाते हैं, और 80 टुकड़ों से वो एक इंसान की कल्पना करते हैं, एक संरचना बना देते हैं। उसके बाद वो बच्चे, जब वो इंसान बन जाता है, कंकाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तो बच्चे चीखते चिल्लाते गांव की तरफ भागते हैं और जाकर कहते हैं कि हमने एक इंसान को देखा था लेकिन वो मरा हुआ है। गांव के बड़ी संख्या में लोग दुधमुनिया के सीधा उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एक कंकाल बना हुआ था, पूरा एक रूप बना हुआ था, और देखते ही देखते जो मऊगंज थाने की पुलिस थी वो भी पहुंच जाती है। दरअसल एक लड़का गायब था 3 अक्टूबर 2021 से। उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने तमाम कोशिशें की, उसकी मुकदमा दर्ज हुआ। गांव के लोगों ने, ऐसा कौन व्यक्ति था, ये छुइया गांव का रहने वाला जिसका नाम विकास गिरी होता है, उम्र उसकी 21 साल के आसपास, वन विभाग के ठेके लेता था और पेड़ पौधे लगाया करता था। वो लड़का जब अचानक से गायब होता है, उसके पिता इंद्रपाल ने ऐसी कौन सी जगह थी जहां उसको तलाश नहीं किया, लेकिन लगभग 4 महीने के बाद उसकी जो कंकाल मिलता है, क्योंकि कंकाल मिलने के बाद जब गांव वाले बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, तो उस इलाके को छाना जाता है, एक एक चीज़ को बारीकी से परखा जाता है। वहाँ उसके कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, साथ ही उसका पर्स था और उसका आधार कार्ड भी होता है। आधार कार्ड के कुछ अंक मिट चुके थे और कुछ अंक बाकी थे, कुछ वो क्योंकि वो फट चुका था, उसको छीण हो चुका था, उससे बिल्कुल साफ अंदाज़ा लग चुका था कि ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। और पुलिस वालों ने उसका DNA सैंपल लेकर अब जांच पड़ताल के लिए भेज दिया। दरअसल जब ये 3 अक्टूबर को गायब होता है तो उसके घर वाले इसको सभी जगह तलाश करते हैं। घर वालों ने जाकर 4 अक्टूबर को ये मुकदमा दर्ज कराते हैं, और मुकदमा दर्ज कराने के बाद ये कोशिश कर रहे थे कि उनका बेटा कहीं मिल जाए, लेकिन बेटा मिलता नहीं है। जब नहीं मिलता है तो पुलिस वाले घर वालों से पूछते हैं कि तुम्हें किस पर शक है, तुम्हारे बेटे को गायब करने में किसका हाथ हो सकता है। तो सभी लोगों के नाम दिए जाते हैं, कम से कम 50 लोगों की लिस्ट, सूची तैयार करके दी जाती है कि हमें इन लोगों पर शक है। पुलिस वाले उन 50 के 50 लोगों को उठाते हैं, उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, लेकिन 4 महीने में भी पुलिस को असली कातिल, असली आरोपी मिलता ही नहीं है। और जब नहीं मिलता है, ठीक 4 महीने बीतने के बाद एक बार जब उसका कंकाल मिल जाता है, मामला सुर्खियों में आता है, फिर पुलिस पर कहीं ना कहीं दबाव बन जाता है। फिर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है, और धीरे धीरे फिर वक्त गुजरने लगता है। फिर कातिल पुलिस की आंखों से ओझल था। पुलिस ने ऐसी कौन सी तरकीब थी जो इसमें अपनाई नहीं थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं। इसी बीच में दिल्ली में एक श्रद्धा नाम की लड़की का, आफ्ताब नाम का लड़का उसका मर्डर कर देता है, उसके अलग अलग लगभग 35 टुकड़े कर देता है। और जैसे ये मामला पूरे देश में, पूरी दुनिया में आग की तरह फैलता है, तो लोगों के दिमाग में एक बार फिर से, यानी कि रीवा ज़िले के लोगों में एक बार फिर से आवाज़ लगती है कि इस मामले का भी खुलासा होना चाहिए, जिसके 80 टुकड़े मिले थे, 80 पीस मिले थे। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल के लिए जब कोशिश करती है, फिर से जानकारी जुटाने की कोशिश करती है, तो कुछ नाम सामने आते हैं। गांव में कुछ उन्होंने अपने मुखबिर भी लगाए हुए थे, ये पता करने के लिए कि आखिरकार कहीं से कोई ना कोई सुराग मिल सके। तभी एक छोटा सा सुराग मिलता है, और वो सुराग कोई और नहीं था, एक सुराग था उसके दोस्त का, यूनुस अंसारी का।
यूनुस अंसारी का जो गांव होता है वो दुधमुनिया के जंगल में होता है, गांव से बिल्कुल अलग होता है, ऐसी इतनी दूर कि वहाँ से सिर्फ जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। और ये भी ठेकेदार था, विकास गिरी भी, साथ ही यूनुस अंसारी भी ठेकेदार था। अब पुलिस वाले इस यूनुस अंसारी को हिरासत में लेते हैं। इससे जब अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ करते हैं, पुलिस ने 10 सवाल बनाए और उन 10 सवालों के जवाब जब उससे जानने की कोशिश करते हैं तो वो टूटने लगता है। फिर वो पुलिस के सवालों के जवाब को कुछ अलग अलग तरीके से देने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही उसने सवालों के जवाब अलग अलग तरीके से देने की कोशिश करता है तभी उससे कुछ सच सामने आता है। दरअसल वो बताता है कि बात है 3 अक्टूबर 2021 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास वो अपने बहनोई सिरताज अहमद के साथ अपने कहीं बाहर से घूम के आ रहा था, और तभी जब घर के अंदर एंट्री कर रहा है तो विकास गिरी पहले से ही घर में था। उसकी सबसे बड़ी वाली बहन टीना, जी की शादीशुदा है, जो कि सिरताज की पत्नी लगती है, वो घर में मौजूद है। उसने अपनी आंखों से देखता है कि उस लड़की का, उस विकास गिरी नाम के लड़के ने हाथ पकड़ा हुआ है, उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दोस्त को देखा इस रूप में तो वो हैरान था, परेशान था, क्योंकि विकास गिरी कभी भी घर में आता था, जैसे चाहे वैसे रहता था, उसे कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। यहाँ उसकी 3 बहनें होती हैं। तब यूनुस अंसारी अपनी तीनों बहनों को बिठाकर उनसे बारी बारी से पूछताछ करता है कि आखिरकार क्या बात है। तब उसकी 2 बहन कहती हैं कि ये बड़ी बहन टीना को बार बार छेड़ता था, उसे परेशान करता था, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। जब ये बात उसका भाई सुनता है तो आग बबूला हो जाता है। साथ में उसका दोस्त, जो उसका बहनों ही होता है सिरताज अहमद, वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। तब तक ये घर के अंदर ही मौजूद होता है, और गुस्से में आने के बाद उस लड़की का पति यानी कि यूनुस अंसारी का बहनोई एक डंडा उठाता है। डंडा जैसे ही उसको मारता है, एक ही डंडे में विकास गिरी की मौत हो जाती है। उसका मरना तय था, क्योंकि उसको इतनी ज़ोर से उसके सर में ऐसी जगह डंडा मारा था क्योंकि उसको लगातार खून बहने लगता है, और जैसे ही वो मर जाता है घर के अंदर कुछ ही टाइम में दम तोड़ देता है। अंधेरा हो चुका था क्योंकि इनका घर दुधमुनिया के जंगल में था, गांव से यहाँ से काफ़ी दूर। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी किसी के पास नहीं पहुँच सकती थीं। हालांकि उनका यही कहना था कि हमने सिर्फ एक डंडा मारा और एक ही डंडे में वो मर गया था। जैसे वो मर जाता है, उसको कपड़े में लपेटकर जंगल की और घने जंगल की तरफ लेके जाते हैं, और वहाँ ले जाने के बाद उसको फेंक देते हैं, यानी कि घर से अपने से 2 किलोमीटर दूर। वो पहले ही से गांव से घर जंगल में था, और घर से 2 किलोमीटर दूर ले जाने के बाद छोड़ देते हैं। और उसके बाद इसी बीच में 4 तारीख को शिकायत दी जाती है, 5 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस वाले, गांव वाले, तमाम लोग ढूंढते हैं, लेकिन वो लाश ऐसी जगह पर डाली गई थी जहां से लाश को ढूंढ पाना आसान नहीं था। लगभग 5 महीने के बाद जब ये लाश पूरी तरह से इसको जानवर खा जाते हैं, उसके एक एक अंग उसका भंग हो जाता है, उसका कंकाल कहीं ना कहीं बिखर जाते हैं, तब चरवाहों को वो कंकाल के रूप में मिलते हैं। और उस कंकाल को जब जोड़ते हैं तब एक मानव की शक्ल बनती है, यानी कि एक मानव नर के कंकाल की शक्ल बनती है। और उसके बाद फिर पता चलता है कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि विकास गिरी होता है। और पुलिस वाले 14 नवंबर 2022 को लगभग 404 दिन के बाद इस आरोपी को पकड़ लेते हैं। जब उसके बहनोई को पकड़ने के लिए, सिरताज अहमद को पकड़ने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी, तो पुलिस के साथ उसने हाथापाई की, उसने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल वो पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस का दावा है कि उस आरोपी को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के बाद इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि इसके 80 टुकड़े क्यों हुए थे, इसकी आपने 80 टुकड़े किए थे कि नहीं किए थे। वो साफ इनकार करता है कि हमने सिर्फ उसको बांध कर उसको जंगल में दूर फेंक दिया था, हमने उसके 80 टुकड़े नहीं किए थे। 80 टुकड़े कैसे हुए हैं, वो जानवरों ने किए हैं या उसकी हड्डी के अलग अलग, उसका कंकाल बिखर देने के बाद 80 जगह से बटा था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी क्लियर हो जाता है, खुलासा हो जाता है कि किसी धारदार वस्तु से, किसी चीज़ से हमला नहीं किया गया था, बल्कि कोई चीज़ ऐसी थी नहीं, इसका कंकाल ही था जो 80 हिस्सों में बट चुका था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें क्या पिंटू हैं, बिहार के रहने वाले इमरान हैं, दीपक शुक्ला बाराबंकी से हैं, ठाकुर कनक सोम मेरठ से हैं, सलमान दिल्ली से हैं। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें दुर्गेश उत्तर प्रदेश से हैं, रोशन कुमार, संतोष गर्ग इंदौर से, सुशील प्रिया आयुष बुलंदशहर से हैं, अंजलि रिया हिम्मत सिंह मोतिहारी से हैं, पूजा कुमारी हैं, हरिओम श्रीवास्तव हरदोई से हैं, सलमा सिद्दीकी नैनीताल से हैं, रवीश गुज्जर हैं सहारनपुर से, तबस्सुम आरिफ जरीन अहमद, अल्ताफ़ आकाश दिवाकर, दरोगा नाविक स्वाति पटेल फतेहपुर से हैं, श्याम मलिक स्याना शामली से हैं,
मोहम्मद शमीम, वेद प्रकाश शर्मा राजस्थान से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।